स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और इसके अंदर हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है हम केस 1 पे बात करेंगे। ठीक है ना। और व्हेन द मेयर ऑफ टू साइड्स एंड दैट इंक्लूड एंगल गिवन। ठीक है ना, यानी जो हमने प्रीवियस जो आपने जूनियर क्लासेस में जो ट्राइंगल का जो एरिया जो मालूम करने का जो फार्मूला था वो आपने बिल्कुल बेसिक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है ना। अभी हम इसके अंदर केस 1 के अंदर ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो भी अप्लाई हो। ठीक है ना, यानी हम उससे उसके थ्रू भी यानी उसके अंदर भी हम जो है ना फंक्शन जो हमने साइन फंक्शन पढ़े उसकी मदद से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है ना। अब उसकी मदद से हम कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की ही मदद से जो फार्मूला है बेसिक फार्मूले से उसको हम कैसे एडवांस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम केस 1 के ऊपर बात करें। ठीक है ना, जब हमारे पास दो साइड है और जब हमारे पास एक एंगल गिवन हो। ठीक है ना, जब हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि हमारे पास जो है ना कोई भी जैसे ट्रायंगल होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कोई सी भी आ गई। ठीक, अब हमारे पास ये ए बी और ये सी आएगी। ठीक है, और अब हमारे पास होता है क्या है, जब भी हम ट्रायंगल का फार्मूला मालूम कर रहे होते हैं ना, बल्कि ये मैंने ए बी सी चलो मैं इसको ए बी सी नहीं करता हूँ, मैं इसको कह लेता हूँ इसको मैं सी कह लेता हूँ, इसको स्मॉल सी, इसको स्मॉल ए। ठीक है ना, ए के अपोजिट और हमारे पास बी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं परपेंडिकुलर अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लूँ सी के ऊपर। ठीक है ना, 90 का एंगल बनाते हुए, तो अब ये हमारे पास जो सी है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और एच हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हमारे पास एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट। ठीक है ना, अब हमारे पास बेस क्या बननी है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड जो होता है हमारे पास के हम कोई भी वर्टेक्स लेते हैं। ठीक है, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, और हम परपेंडिकुलर गिराते हैं किस तरफ, उसके ऑपोजिट साइड पर। ठीक है, तो हमारे पास होता है, तो फिर हमारे पास क्या बनता है कि ये उसके लिए बेस बन जाती है। ठीक है, बी यानी हमारे पास सी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो एल्टीट्यूड जो मैं कह रहा हूँ वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास हो जाएगा सी मल्टीप्लाई एच। ठीक है ना, यानी हाइट। अब जो भी इसकी हमारे पास होगी, और इसी तरीके से अगर मैं ये परपेंडिकुलर अगर इसके लिए लूंगा तो हमारे पास जो एस आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाली एच से। ठीक है, तो हमारे पास जो जहाँ भी हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो हमारे पास उसके लिए क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। ठीक है, और हाइट आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई भी हमारे पास स्क्वायर या कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का जो फार्मूला होता है कि हम उसकी हाइट और जो विड्थ होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो हम कैसे ले रहे हैं कि हम जिस साइड पर भी परपेंडिकुलर लेते हैं वो हाइट होती है, और जिधर वो परपेंडिकुलर लिया गया होता है वो बेस बन जाती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता रहा था। अब इसको मैं करता क्या हूँ कि हमारे पास जो है ना ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है ना, बल्कि मैं इधर ट्राइंगल ही बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2। तो हमारे पास देखिए अब मैंने सी लिया तो सी, अब एच की जगह मैं क्या करता हूँ कि मैं लेट सपोज ये वाला एक एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक एंगल ले लूँ या ये वाला ले लूँ। ठीक है ना, अभी यही वाले दो ले सकते हैं क्योंकि ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि इधर अभी परपेंडिकुलर लिया हुआ। अगर परपेंडिकुलर में इस साइड पे लेता तो फिर ये वाला और ये वाला एंगल यूज कर सकते थे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो है ना मैं ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल अल्फा, इसको मैं ले लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि एंगल जो अल्फा है, अगर मैं साइन रूल जो हमने साइन रूल पढ़ा है, ठीक है ना, सॉरी साइन रूल नहीं, बेसिकली हम हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में साइन अल्फा, ठीक है, और हमारे पास किसके बराबर होगा, तो देखिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर बनना है वो हमारे पास क्या बनना है, एच बनना है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, जो भी एंगल कंसिडरेशन होता है जो उसकी जो सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, जो कि हमारे पास एच है। और हमारे पास देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ना, ये देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बनी है, ए ये वाली, ठीक है ना, इसको मैं डी पॉइंट कह लेता हूँ। ठीक है, और ये सी तो पूरी साइड है। ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेक्ट जहाँ पर क्या है, और ये सी, तो ए डी सी ये ट्रायंगल बनी और हमारे पास डी बी सी ये ट्रायंगल बनी। तो मैं ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, वन जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एच क्या है, तो इसके बाद हमारे पास ये 90 का एंगल यहाँ बना है, तो इसके अपोजिट साइड हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास बी क्या हो जाएगी, इसके हमारे पास
हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर हमारे पास बी इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय हमारे पास एच, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एच की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, मेरे पास हो जाएगा बी और हमारे पास साइन और अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मेरे पास ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं जो है ना ये एंगल जो है ना 1/2 और हमारे पास अगर मैं ये वाला बीटा एंगल लेता तो बीटा एंगल के लिए क्या होता है कि हमारे पास अगर मैं साइन फंक्शन निकालता, ठीक है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ, बल्कि इसको मैं इरेज ही नहीं करता हूँ, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो साइन फंक्शन होता वो क्या होता, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो एच है, ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास जो सी है वो तो बेस रहेगी, ठीक है ना, सी तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं अब एंगल कौन सा लूंगा, मैं बीटा लूंगा, ठीक है। तो अब बीटा एंगल हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये होता है साइन हमारे पास अल्फा सॉरी बीटा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये हो जाएगा हमारे पास बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो एच है और हमारे पास ए क्या है, हाइपोटेन्यूज बनी है इस ट्रायंगल के लिए अंदर, ठीक है ना। तो ये ए हमारे पास इधर आ जाएगा तो हमारे पास साइन बीटा और हमारे पास ये बराबर आ जाएगा एच के, तो हमारे पास ये ए मल्टीप्लाई और हमारे पास क्या हो रहा है, एच हो रहा है, सॉरी ए मल्टीप्लाई हो रहा है साइन बीटा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास देखिए दो रिजल्ट तो ये आ गए, ठीक है। अब मैं परपेंडिकुलर अब मुझे कुछ और लेना है, ठीक है ना। हमारे पास बीटा भी हो गया, अल्फा भी हो गया और अब मुझे लेना है गेमा एंगल, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमें कहीं और लेना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि परपेंडिकुलर जो है ना किसी भी साइड पे गिरा लेता हूँ। तो ये देखिए मैं एक एल्टीट्यूड ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैं थोड़ा सा सही सा बनाता हूँ, ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या हो गई है, दो ट्रायंगलें बन गई है राइट एंगल, ठीक है ना। हमारे पास एक एंगल 90 का आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ये एंगल है इसके लिए देखना है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसके लिए क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा 1/2, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास जो बेस है वो क्या बनी है, हमारे पास ए बनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो ए आ गई, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगी, एच से होगी, मगर एच अब हमें निकालना है। तो इस एंगल के लिए अगर मैं एच निकालूंगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो इसके पास ये हमारे पास बन जाएगी, आप खुद भी अंदाजा लगाइए कि हमारे पास इसके लिए बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होगी, ठीक है ना। बेस नहीं सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कंसीडरेशन ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास ये वाली बननी है। तो ये हमारे पास जो एच में कह रहा हूँ, ये एच हमारे हमने हाइपोट इसको गिराई, ठीक है ना। एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल का फार्मूला मालूम करने के लिए हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो मैंने परपेंडिकुलर गिराया जो कि एच है, ठीक है। तो ये एच जो है इस एंगल के लिए क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी और ये 90 का एंगल यहाँ बनना है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो इसकी जो ऑपोजिट साइड है बी की हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो हमारे पास क्या होता है, एस हमारे पास अगर मैं गेमा देखूं तो वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर जो कि एच है और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, बी, ठीक है। बी उधर चले जाएगा तो बी मल्टीप्लाई हमारे पास साइन हमारे पास एच के बराबर हो जाएगा। तो एच की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी, और हमारे पास ये हो जाएगा साइन और हमारे पास ये हो जाएगा अल्फा के बराबर, ठीक है। ये तो तीनों मैंने एंगल थे वो मैंने लिख दिए, ठीक है। अब आपके ऑब्जर्वेशन में एक बात आ रही होगी कि हमारे पास जो है ना कोई भी अगर किराया एंगल है और अगर हम किसी एक एंगल हमारे पास गिवन हो, ठीक है, तो हो क्या रहा है, इधर हो ये रहा है कि हमारे पास जो है ना जो भी एंगल गिवन होता है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम छोड़ दे। हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरीके से बने कि इसको जो ऑपोजिट साइड है उसको हम छोड़ के बकाया जो रिमेनिंग 2 साइड्स होती है उससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और जो भी एंगल हम फंक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो अगर मैं इधर देखिए मेरे पास अल्फा एंगल था, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा एंगल के लिए क्या आया था, तो इसके बाद हमारे पास क्या आया है कि हमारे पास अगर मैं अल्फा साइन अल्फा एंगल के लिए लूँ, ठीक है ना, ये वाला एंगल लूँ तो इसकी जो अपोजिट साइड है देखिए इसको मैंने इसके अंदर छोड़ दी है, ठीक है ना। और बकाया इसकी क्योंकि हमने ये जो अल्फा एंगल लिया इसके अपोजिट साइड को छोड़ देंगे, बकाया जो हमारे पास इसके अलावा जो दोनों साइडें बचेंगी ना ट्रायंगल की उससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, बी और सी है, ठीक है। तो यही रिजल्ट है, यानी हमारे पास देखिए ये हमारे पास जो इंक्लूड एंगल होता है जिन साइडों का वो दोनों साइडें मल्टीप्लाई होती है उसके साइन फंक्शन के साथ, ठीक है ना। ये हमारे पास जब दो आर में ये वाली और ये वाली ये एंगल इसका इंक्लूड एंगल है तो ये इसका जो साइन फंक्शन होगा ना इस एंगल का तो वो हमारे पास इन दोनों साइडों के साथ मल्टीप्लाई होगा। या इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं हमारे पास 1/2, ठीक है, और अगर मैं साइन बीटा एंगल देखूं तो हमारे पास बीटा एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो कौन सी होती है, बी होती है। तो बी को छोड़ देंगे, बाकी जो दोनों साइडें होंगी ना, देखिए ये वाली साइड जो बी बननी है इसको छोड़ देंगे, बाकी जो दोनों साइड हैं वो कौन सी बननी है, ए और सी,
ए और सी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं और देखूं तो हमारे पास 1/2, ठीक है, और हमारे पास साइन गेमा एंगल देखूं तो हमारे पास सी साइड होती है, ठीक है ना, गेमा के अपोजिट सी साइड होती है, इसको छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास सी के अलावा क्या बच रहा है, ए और बी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी थोरली। जल्दी से आप इसकी एक एग्जांपल देख लें, वो क्या कहती है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इन विच हमारे पास ए साइड जो है वो हमारे पास 14.1 सेंटीमीटर और हमारे पास जो बी साइड है वो हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारे पास एक जैसे कोई भी ट्रायंगल है, मुझे नहीं पता अभी ये कैसी बनी हुई होगी, ठीक है। ये लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कुछ इस फॉर्म में होगी, ये राइट ट्रायंगल भी हो सकती है। हमें इसका जो रीजन है, एरिया क्या होता है बेसिकली हमारे पास रीजन होता है ये वाला, ठीक है ना। ये सारा रीजन जो है ये हमारे पास जो अंदर का एरिया है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अब हमने हमारे पास जो है ना उसने एक एंगल बता दिया, लेट सपोज इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास गेमा एंगल है जो कि क्या है 50 डिग्री का है, ठीक है। इधर 50 डिग्री का है और अब जाहिर है ये हमारे पास गेमा एंगल है और हमारे पास ये वाली इसकी जो अपोजिट साइड होगी सी होगी, ठीक है। और हमारे पास देखिए बड़ी वाली साइड है ए, इसको मैं ए कह लेता हूँ क्योंकि ये बड़ी साइड लग रही है और ये इसको मैं बी साइड कह लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बी साइड आ गया और ये ए हमारे पास क्या है 14.1। ये एरिया मालूम करना असल में, ठीक है ना। ट्रायंगल कैसी पे हमें मैंने ऐसी रफ सी बना दी, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास बराबर होता है 1/2 और जो एंगल हमें दिया गया होता है हमारे पास साइन, ठीक है ना। अब एंगल हमेशा फंक्शन साइन फंक्शन यूज होगा, ठीक है ना, और कोज या थीटा कोज या टेंजेंट नहीं लेंगे, ठीक है ना। केस 1 के अंदर हमारे पास साइन होगा, ठीक है, साइन। अब हमारे पास गेमा एंगल है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे होंगे, तो हमारे पास देखिए इन्होंने दो ही साइड दी हुई है तो उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपली, जो कि हमारे पास इसके अपोजिट साइड होती है सी, उसको छोड़ देंगे और इसने हमें ये वाली साइड दी हुई है तो इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0.1, ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगी 20, ठीक है। तो ये तो इसको ये आपस क्या है सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आप साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, आप साइन 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने साइन इधर क्या है 50 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट हम मैं कैलकुलेटर अगर निकालूं तो स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है, और हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 40.1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 20 से, ठीक है। और हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास ये जो वैल्यू आई है तो ये हमारे पास सेंटीमीटर थी, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास क्या थी सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 41, ठीक है, हमारे पास 614, ठीक है। राउंड ऑफ अगर मैं इसको कर दूँ या इसको ऐसे लिख लूँ तो हमारे पास 3 और हमारे पास 7, ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में थी, पावर इसकी पावर 1 तो मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके केस 2 के ऊपर।